क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अपना जिगर तबाह कर चुके होते हैं लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं खुफिया अलामात के बारे में जो कि छुप कर आपके जिगर को तबाह कर रही होती हैं। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत से लोग हैं जो जिगर के आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने की वजह से अपने जिगर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके होते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है और उनके जिगर में चर्बी ज़्यादा जमा होने लगती है, साथ ही साथ उसमें स्वेलिंग होने लगती है और जिगर में स्कार्स टिश्यूज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से जिगर तकरीबन ख़राब बल्कि तबाह हो जाता है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है कि जिगर ख़राब भी हो चुका होता है और लोगों को अक्सर इस बात का पता तक नहीं चलता। तो आज की इस ख़ास वीडियो में आपको जिगर ख़राब होने की कुछ बहुत ही ख़ास अलामात के बारे में मैं बताऊंगी। आजकल के दिनों में जिगर ख़राब होने की असल वजह आपका लाइफस्टाइल और आपकी खुराक का ख़राब होना है और जिगर की ख़राब होने में अल्कोहल का भी बहुत अहम रोल होता है और साथ साथ बाकी सारी दूसरी वजूहात भी हैं जो फैटी लीवर का बाइस बनती हैं। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम जिगर की ख़राबी की 10 हैरान कुन और छुपी हुई अलामात को देखते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में। बहुत से लोगों में सुस्ती, थकन, वीकनेस जैसी कंडीशंस आम हो जाती हैं। अक्सर लोगों को ये होता है कि वो चाहते हैं जितना जल्दी हो वो कहीं बैठ जाएं, लेट जाएं, क्योंकि उनके जिस्म में इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं होती है। ये सबसे इब्तदाई अलामात में से है जो हम में से सब फील करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पूरे जिस्म की ज़्यादातर एनर्जी हमारे जिगर से मैनेज होती है। हम कुछ खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको थकावट हो जाती है क्योंकि जिस्म की जो बर्दाश्त होती है वो कम हो जाती है और जिस्म में ताकत कम होने की वजह से थकावट भी होने लगती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एक सिंपल काम करते हुए भी मुश्किल होती है। जिस तरह से किसी जगह पर बैठे होते हैं तब भी थकावट रहती है और कोई काम करते हुए भी आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है और आपके जिस्म में इंतहा की सुस्ती महसूस होने लगती है। तो ये जो एनर्जी की कमी और वीकनेस वगैरह की कंडीशन है ये आपके जिगर की ख़राबी की एक अहम और इब्तदाई अलामत हो सकती है। नंबर 2 पे देखते हैं टाइटनेस अंडर राइट रिब केज। दूसरी बड़ी अलामत जो शुरू में ज़ाहिर हो सकती है वो ये है कि आपकी दाएं पसली के नीचे जहाँ पर जिगर होता है वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होता है, वो जगह भारी महसूस होती है और बाज़ दफ़ा दर्द भी आपको महसूस होता है और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि राइट शोल्डर तक ये दर्द जा रहा होता है जिसे हम रेफर्ड पेन भी कहते हैं। हत्ता कि बाजू में भी ये दर्द बाज़ दफ़ा महसूस होता है, लेकिन याद रहे ये सब कुछ राइट साइड पे यानी कि दाईं तरफ आपको महसूस होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब जिगर ख़राब होता है तो उसमें सूजन होती है जिसकी वजह से जो गाल ब्लैडर को जाने वाली ट्यूब होती है, गाल ब्लैडर की तरफ जो ट्यूब जा रही होती है उस ट्यूब पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और उसी दबाव की वजह से खिंचाव और आपको दर्द महसूस होती है। इस दर्द में ऐसा होता है कि ये आम तरीक़ों से नहीं जाती है। मसाज करने या फिर किसी भी तरीके से अगर आप इसको दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो फिर भी नहीं जाती है और ये खिंचाव वैसे का वैसे ही रहता है। ये सब कुछ ख़राब जिगर की वजह से हो रहा होता है, इसलिए ऐसे लोग फिर अपना लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा कर अपने जिगर की सही तरह से तस्दीक ज़रूर करवाएं। नंबर 3 पे देखते हैं इचिंग इन बॉडी। तीसरी आम अलामत ये है कि जिस्म में इचिंग यानी कि खारिश वगैरह महसूस होने लगती है। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, ख़ास करके पाँव के तलवों में खारिश रहने लग जाती है। ये एक्चुअली बाइल सॉल्ट की वजह से होती है जो हमारे टिश्यूज़ में जा रहा होता है और ये ज़्यादा जिस्म की एक्सट्रीमिटीज़ में ज़ाहिर होती है जैसे कि हाथ और पाँव में खारिश का होना। और ये भी होता है कि ये खारिश रात के टाइम पर जिस्म में ज़्यादा महसूस होती है और दिन में कम हो जाती है क्योंकि दिन में चलने फिरने और काम करने की वजह से खून का बहाव बेहतर होता है जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट्स कुछ बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जिगर का काम जो है वो है टॉक्सिन्स को जिस्म से निकालना।
जो कि जिगर में खराबी की वजह से सही तरीके से नहीं हो पाता है और उन टॉक्सिन्स की वजह से भी जिस्म में खारिश रहने लग जाती है। इस वजह से जिनको खारिश रहती है, जिसकी भी समझ में ना आ रहा हो कि ये हमें क्यों रहती है, इलाज अपना करवाने के बावजूद भी ना जा रही हो, तो एक दफ़ा अपने जो जिगर का टेस्ट है वो करवाकर ज़रूर देखें। नंबर 4 पे हम देखते हैं स्पाइडर वेन्स के बारे में। जिन लोगों में जिगर की खराबी होती है उनमें जिल्द पे सुर्ख दाग और स्पाइडर वेन्स का ज़ाहिर होना आम हो जाता है। जिगर में किसी किस्म की खराबी की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से खून की रगें यानी ब्लड वेजल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। खासकर जिल्द में वाज़िया स्पाइडर की शक्ल की वेन्स नज़र आती हैं। एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ज़्यादा होने की वजह से औरतों और मर्दों में कुछ मुख्तलिफ दूसरी अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस की वजह से ख़ास करके मर्दों में जिस्म से बाल भी ख़त्म हो जाते हैं। ख़ासकर टांगों पे बाल बिल्कुल बाज़ दफ़ा साफ़ हो जाते हैं और साथ में जिल्द भी बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है। नंबर 5 पे देखते हैं लो विटामिन डी के बारे में। जिगर में प्रॉब्लम्स की वजह से जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये विटामिन डी की कमी जिगर में खराबी ना भी हो तब भी अक्सर लोगों में होती है, जो कि जिगर खराब होने से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप खुराक से विटामिन डी लेते हैं या कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं या फिर धूप वगैरह से आप जो है विटामिन डी इंटेक करते हैं, तो ये फिर खून में जाता है, जहां से ये गुर्दों में जाकर विटामिन डी की एक्टिव शक्ल में तब्दील हो जाता है और इस विटामिन डी के स्टोर और इस्तेमाल करने के प्रोसेस के लिए आपका जो जिगर है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर जिगर ख़राब होता है तो विटामिन डी की कमी की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनका जिगर सही से काम नहीं कर रहा होता है और जो पट्ठों में थकावट और दर्द होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। नंबर 6 पर देखते हैं वीक इम्यून सिस्टम के बारे में। जिगर में खराबी की वजह से जिस्म में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से फिर जिनका जिगर ख़राब होता है वो लोग अक्सर किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं। ये भी किसी न किसी तरह से विटामिन डी के ख़राब लेवल की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी वजह से जिस्म में सूजन भी हो जाती है, ख़ास करके लोअर बैक के एरियाज़ में सूजन रहने लग जाती है। वैसे ये सोजिश पूरे जिस्म में जिगर की वजह से कहीं भी हो सकती है। नंबर 7 पे देखते हैं डार्क यूरिन के बारे में। जिगर में खराबी की वजह से यूरिन का कलर आम नॉर्मल हालात की निस्बत ज़्यादा डार्क हो जाता है। साथ में ये भी होता है कि यूरिन में अजीब सी स्मेल भी आती है, जो कि जिगर में किसी न किसी मसले की वजह से हो सकता है। देखिए, अगर आप पानी का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी यूरिन का कलर डार्क रहता है, बहुत ज़्यादा पीला होता है और बाज़ दफ़ा अजीब स्मेल आती है, तो ये चीज़ जिगर में मसाइल की तरफ इशारा करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिगर ने बिलिरुबिन को तोड़ना होता है, लेकिन जब जिगर ख़राब होता है तो वो बिलिरुबिन को तोड़ नहीं पाता और बिलिरुबिन जो है ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे यूरिन का कलर पीला होने लगता है और साथ ही साथ आपकी जिल्द का कलर भी पीला हो जाता है। ख़ास करके आंखों के सफ़ेद हिस्सों में पीला रंग वाज़िया तौर पर नज़र आता है और इसी तरह की कंडीशन जो है वो जॉन्डिस में भी देखने को मिलती है। नंबर 8 पर देखते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में। जिगर में ख़राबी की वजह से थायराइड के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड लेवल जो है वो जिगर से एक्टिवेट होता है और जिगर में मसाइल की वजह से थायराइड लेवल में कमी आ जाती है और फिर थायराइड में मसाइल की वजह से जिस्म में बहुत सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे थकावट का रहना, बालों का गिरना, ताकत में कमी आ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का डिस्टर्ब हो जाना और साथ ही साथ जिल्द में खुश्की वगैरह का महसूस होना। अब हम देखते हैं कि लिवर डैमेज की असल वजह क्या होती है। सबसे बड़ी वजह जिगर में ख़राबी की ये होती है कि आप बहुत सी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से लिवर के साथ साथ दूसरे मसाइल जैसे कि फैटी लिवर, लिवर सिरहोसिस और इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो भी आम हो जाती हैं। 3 अहम चीज़ें हैं जो कि आपके लिवर पर असर डालती हैं। नंबर 1 पे निशास्ता है, नंबर 2 पे है सीड ऑयल जो आम तेल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और नंबर 3 पे है चीनी। और ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक किस्म के खाने में बहुत ही आम इस्तेमाल की जाती हैं, वो है फास्ट फूड। ये
جتنے بھی ہم فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں آلموسٹ سبھی میں یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ڈائبٹیز، موٹاپا اور لیور ڈیزیزز جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں۔ اور ان سب کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس الگ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کے لیے اپنی خوراک کو سمپل رکھیں، فاسٹ فوڈز کا استعمال کم کریں، نشاستہ، میٹھا اور سیڈ آئل کا استعمال کم سے کم کریں۔ یقین مانیں اگر آپ یہ چیز اپنا لیتے ہیں، اگر آپ اس ہیلدی ہیبٹ کو اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں، تو آپ کے بہت سے ہیلتھ کے مسائل خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔